हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है एडू फाइबर में। आज मैं दोस्तों आप सभी को जो बिहार दारोगा के लिए जो फॉर्म आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आज कौन सा सब्जेक्ट भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को एकदम ही आसान और एकदम सिंपल वे में कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो एकदम देख सकते हैं आप स्क्रीन पे सेट वन, ये जो है सेट वन है और इस पे जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो जल्द से जल्द दोस्तों सभी लोग जुड़ जाए हमारे चैनल एडू फाइबर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश का है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ना भारत के साथ, ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, और यह लगभग 4096.7 किलोमीटर, कितना? 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, लंबी है। साथ ही बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, देखिए ये भी क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि भारत की कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा साझा करती है। ठीक है, तो पहला है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम, फिर असम, फिर मेघालय और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इन सारे राज्यों को दोस्तों हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा भारत का मैप, आप देख सकते हैं यहाँ पे है बांग्लादेश। ठीक है, ये जो है ना आपका बांग्लादेश है, ये आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश किससे किससे सीमा रेखा साझा कर रहा है? देखिए पश्चिम बंगाल, ठीक है, मेघालय से, ठीक है, त्रिपुरा से, ठीक है, तो वो सारे राज्य यहाँ पे देखिए, मिजोरम भी है और असम भी है। ठीक है, तो ये जितने भी राज्य हैं ये सारे बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा साझा करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? तो वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। कौन है दोस्तों? पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अभी आपको मैं मैप में दिखाने वाला हूं। देखिए भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ठीक है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में कौन सा देश है? पाकिस्तान की सीमा है। जबकि भारत के पूर्वी भाग में बांग्लादेश तथा म्यांमार तथा दक्षिण में श्रीलंका है। देखिए आपको मैं मैप पे दिखाने वाला हूं, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये रहा आपका पाकिस्तान। ठीक है, ये किधर है? उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, और साथ ही देखिए आपका जो पूरब में है, पूरब में इधर है, ये है म्यांमार, ठीक है, और ये है बांग्लादेश। ठीक है, और नीचे कौन सा है? श्रीलंका है, लटका हुआ है। ये कौन सा देश है? श्रीलंका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमा जो है साझा होती है? देखिए नागालैंड राज्य ये कौन से क्षेत्र में आता है? ये भारत के पूर्वोत्तर भारत में आता है। ठीक है, और ये 7 बहिन में से एक है। 7 बहिन का मतलब जानते हैं ना? सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 बहनों में से एक है। तो नागालैंड की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो वो लगता है अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं मैप पे, देख लीजिए। देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पहले क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर राज्यों के साथ नागालैंड की सीमा रेखा साझा होती है। ठीक है, अब देखिए इसको मैप पे। ठीक है, नागालैंड कौन सा राज्य है? बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं होता कि नागालैंड पहले होता है कि मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला राज्य ही कौन सा है? नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए ये राज्य जो है ना नागालैंड है आपका। ठीक है, और इसके ऊपर में जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और इसके नीचे में जो है ये आपका मणिपुर है। ठीक है, तो बीच में पड़ता है नागालैंड। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बीच में कौन सा राज्य आता है? तो नागालैंड। कौन सा राज्य? नागालैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बांग्लादेश जो है अपनी सीमा को किस भारतीय राज्यों से साझा नहीं करता है? इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगता है। ठीक है, असम से लगता है, त्रिपुरा से लगता है और मेघालय से लगता है। लेकिन इसमें पूछा गया नहीं लगता, तो किससे नहीं लगता है? झारखंड से नहीं लगता है। ठीक है,
किससे नहीं लगता है? झारखंड से। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूं मैप पे। देखिए बांग्लादेश और भारत कितना है इसका दूरी? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, दूरी भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं और साथ ही भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और बंगाल राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि टोटल कितने राज्य है? देखिए असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, बंगाल राज्य, यानी 5 राज्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होने वाला? झारखंड जो है इससे सीमा रेखा साझा नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा दिया गया है, जो पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, देहरादून उत्तर प्रदेश, यही जोड़ा आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखिए शिमला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। साथ ही दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कभी गए हो आप तो वहां पे जाके घूम के आओ, बहुत सारे आपको क्या मिलेगा? चाय के बागान बहुत सारे मिलेंगे दार्जिलिंग में। ठीक है, उसके बाद पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको मैप पे दिखाने वाला हूं। देखिए देहरादून उत्तराखंड का राजधानी नगर है। किसका राजधानी है? देहरादून उत्तराखंड का। ठीक है, साथ ही इसके अलावा अन्य विकल्प सही सुमेलित है। बताए ना, तीनों सही है, लेकिन वो गलत था। देखिए देहरादून कहाँ पे? ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये है आपका यूके, यानी कि उत्तराखंड, भारत का यूके किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए फिर से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु और शिमला उत्तर प्रदेश। तो सही कौन सा नहीं है? डी नंबर, ऑप्शन डी। शिमला अभी हम लोगों ने कहा देखा? हिमाचल प्रदेश में। कहा है? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ क्या दिया? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल गलत। ठीक है, चलिए इसको मैप में भी देख लेते हैं। देखिए शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? शिमला आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है, देख लीजिए शिमला कहाँ पे? शिमला ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, एचपी। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप लोग बोलते हो ना, तो इसका मतलब होता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी राजधानी है शिमला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा होना है। देखिए हमेशा आप क्या कीजिए, आपको भारत के जितने भी राज्य और उसकी राजधानी याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम हो चुके हैं। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, तो आपको याद रखना। देखिए नागालैंड का शिलोंग, ठीक है, झारखंड रांची, उत्तरांचल नैनीताल और छत्तीसगढ़ बिलासपुर। देखिए सही सुमेलित बोला गया। ठीक है, तो नागालैंड का शिलोंग नहीं होगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा झारखंड का रांची। झारखंड का कहाँ राजधानी है? रांची। ठीक है, चलिए देखिए सही सुमेलित। देखिए नागालैंड का कोहिमा, ठीक है, उसके बाद झारखंड का रांची, उत्तरांचल का देहरादून, उत्तरांचल को ही उत्तराखंड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का रायपुर। ठीक है, ये सारे राज्य देख लेते हैं। नागालैंड यहाँ पे है, झारखंड यहाँ पे है, उसके बाद उत्तरांचल यहाँ पे है यूके। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 राज्य। लोकेशन आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बीच में भी पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच में कौन सा राज्य आता है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, इसलिए मैपिंग का क्वेश्चन जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया अभी के टाइम में। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? तटरेखा मतलब समझ रहे ना, जो देखिए तटरेखा का मतलब होता है कि समुद्री सीमा से कौन से राज्य की लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, समुद्र के साथ कौन से राज्य की लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम लोग मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आंध्र प्रदेश की लंबाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तटरेखा सीमा बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह होते हैं? देखिए लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह होते हैं? तो 36। कितने होते हैं? 36। साथ ही और एक फैक्ट जान लीजिए, लक्षद्वीप जो है ना आपका भारत के कौन से साइड में आता है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो भारत के
किधर आएगा, पश्चिम दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे है लक्षद्वीप, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लक्षद्वीप का कितने सारे द्वीप समूह है। और एक बात, लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप आइलैंड है वो सारे किससे बने हैं, प्रवाल भित्तियों से। किससे, प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल भित्ति से निर्मित है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी छोटा छोटा ये सारे आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है। ये सारे किसके हैं, लक्षद्वीप के, जो भारत के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। ये था आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाइए। विषम पद, विषम मतलब कोई तीन एक जैसा है और एक नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा, बालसोन और चाप झील और विसर्पण। देखिए तो इसमें एक फैक्ट क्या है कि डेल्टा नदियों द्वारा बनाई जाती है, उसके बाद है चाप झील भी नदियों द्वारा बनाई जाती है, उसके बाद है विसर्पण, ये भी नदियों द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए डेल्टा, चाप झील एवं विसर्पण का संबंध मैदानी भागों से, किस भागों से, मैदानी भागों से, जहां से नदियां टेढ़ा मेढ़ा सांप का जैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, इस टाइप से चलता है नदियां, ठीक है। साथ ही जबकि बालसोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से, किस क्षेत्र से, मरुस्थलीय क्षेत्र से। देख लीजिए, देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूं डेल्टा, ठीक है। तो ये रहा गोखुर झील, जिसको हम लोग चाप झील भी बोलते हैं, ठीक है। गोखुर झील, इसको हम लोग चाप झील भी बोलते हैं, ठीक है। डी आकार नदी द्वीप, देखिए नदियों के बीच में जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं नदी द्वीप, ठीक है। उसके बाद एस्चुरी, ठीक है, ज्वार नदमुख जिसको बोलते हैं, ठीक है। गोर्ज, देखिए भी आकार का गोर्ज भी आता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। साथ है छिप्रिका, ठीक है, छिप्रिका इस तरह का होता है। और केनियन, देखिए केनियन एकदम बीच में, ये वाला भाग को हम लोग बोलेंगे केनियन, ठीक है। तो ये सारे किसके पार्ट है, ये सारे नदियों द्वारा बनाए गए आकृति का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, कि जोजिला दर्रा मतलब समझ रहे हैं, दो माउंटेन के बीच की रास्ते को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दर्रा, क्या बोलेंगे, दर्रा। तो जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, किसको, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ जोजिला दर्रा, ठीक है। देखिए जोजिला दर्रा कहाँ पे है, देखिए ये रहा आपका जोजिला दर्रा, ये रहा श्रीनगर और ये रहा आपका लेह, ठीक है। यानी कि श्रीनगर से लेह को जोड़ रहा है कौन, जोजिला दर्रा, ठीक है दोस्तों, जोजिला दर्रा। चलिए तो इंग्लिश में जोजिला टनल भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर में अवस्थित जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूटा है शायद, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। देखिए ये जो कुल्लू घाटी है ना, ये किसके बीच स्थित है, तो ये आपका स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बीच में है कुल्लू घाटी, ठीक है। धौलाधार और ये है पीर पंजाल, नीचे धौलाधार और इसके बीच में है कुल्लू घाटी, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी कुल्लू घाटी, देखिए ये रहा, ठीक है। तो कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद उपमा दी जाती है, यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, मैंने बताया, ठीक है। धौलाधार और पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है कुल्लू घाटी, ठीक है। चलिए उसके बाद कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। कौन सा नदी, ब्यास नदी, याद रखिएगा ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी के सहारे स्थित है कुल्लू घाटी, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कुल्लू घाटी किन नदियों से संबंधित है, तो कौन सा नदी आपको लगाना है, ब्यास नदी, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है, सिपकिला, जोजिला, नाथुला और जेलफला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिपकिला। सिपकिला दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसी दर्रे से आपका एक नदी भारत में इंटर होती है, कौन सी नदी बता सकते हैं आप लोग, सतलुज, कौन सी नदी, सतलुज नदी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश स्थित सिपकिला एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा, कौन सा दर्रा है, पर्वतीय दर्रा, ठीक है। साथ ही भारत चीन सीमा के पास अवस्थित है और भारत में सतलुज नदी इसी दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। मैंने बताया कि भारत में जो सतलुज नदी है ये सिपकिला दर्रा से भारत में इंटर करता है। देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दर्रा, ठीक है, ये रहा सिपकिला दर्रा, यहाँ से सतलुज नदी भारत में इंटर होती है, ठीक है। उसके ऊपर में इमिसला, उसके बाद है बारालाचला, ठीक है, उसके बाद है खारदुंगला, ठीक है,
उसके बाद देखिए जोजिला, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जोजिला श्रीलंका से लेह को जोड़ता है, ठीक है। तो ये सारे दर्रे हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। और आपको स्पेशल क्लास में सारे दर्रे भी करा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। देखिए पाल घाट भी एक तरह का दर्रा है जो दो राज्यों को जोड़ता है। तो किसको किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को, किसको किसको, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। देखिए ये रहा पाल घाट, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है, क्या है, दर्रा है, ठीक है। देखिए किस तरह से जोड़ता है, तो यहाँ पे है पाल घाट, ठीक है, ये रहा केरल और ये रहा जम्मू कश्मीर, ऐसे करके जोड़ रहा है, ठीक है। ऊपर से है भोर घाट, ठीक है, भोर घाट किसको किसको जोड़ रहा है, देखिए भोर घाट, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पे, ठीक है, भोर घाट, और ऊपर में थाल घाट, ठीक है, थाल घाट, इस थाल घाट जोड़ रहा है महाराष्ट्र और गुजरात को, ठीक है। भोर घाट आपका चल जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र है और कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पे। तो ये तीन दर्रा आपको दक्षिण भारत का याद रहना चाहिए, ठीक है। पहला थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है, बहुत ही बेस्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो देखिए मिलान करते हैं हम लोग। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है आपका, उड़ीसा में, सबसे खारा पानी का झील, ठीक है। उसके बाद है बुलर झील, तो बुलर झील मीठे पानी का झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सांबर झील, इसमें नमक बनता है, कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर, यानी कि ए का 3, बी का 1, ठीक है, सी का 4, ठीक है। तो ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, ए नंबर ही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए ये रहा झीलों तथा उनसे संबंधित राज्य, ठीक है। झील, पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में, बुलर झील कश्मीर में, और सांबल झील राजस्थान में, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, हिमालय के सबसे पूरब में कौन सी चोटी है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, कौन सा, नामचा बरवा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। चलिए दिखाने वाला हूं मैं आपको नामचा बरवा कहाँ पे, देखिए नामचा बरवा, ठीक है, ये रहा हिमालय रेंज, ठीक है, ये आपका हिमालय रेंज हो गया, ठीक है। तो सबसे पूरब में कहाँ पे, सबसे पूरब में यहाँ पे देखिए, सबसे पूरब अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा करके एक माउंटेन है, ठीक है, जो सबसे पूरब में। उसके बाद इधर देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ग्रेट हिमालय, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधार, देखिए पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, ये सारे रेंज है, ठीक है। तो इसको भी एक सेपरेट क्लास में करा दिया जाएगा दोस्तों, जितने भी भारत के माउंटेन है, प्रायद्वीप भारत के माउंटेन अलग से करा जाएंगे, और हिमालय के जितने भी सारे माउंटेन है उसको भी अलग से कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है, ठीक है। और साथ ही इसकी कुल ऊंचाई कितना है, 7,756 किलोमीटर है, ठीक है, ओनली मीटर है, ठीक है, मीटर है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों कि गॉडविन ऑस्टिन है। देखिए गॉडविन ऑस्टिन, जिसका नाम हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, केटू, क्या नाम है इसका, केटू, केटू, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ये क्या है, बताइए क्या है, शिखर है, क्या है, शिखर है, ठीक है। देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है ये, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ऊंची चोटी केटू, यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, कितना, 8,611 मीटर, ठीक है। और साथ ही 28,251 फीट है, और यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि केटू जो है निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी में, 4 ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी, तो आपको क्या लगाना है, काराकोरम, क्या लगाना है, काराकोरम में, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी में ये है, अवस्थित है। साथ ही ये माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, कौन है, केटू है, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं कोटी केटू यहाँ पे है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी, 8,611 मीटर, ठीक है, यहाँ पे केटू देख सकते हैं भारत में, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ग्रासर ब्रूम है, फिर सोल्टोरो है, फिर नूनकुन, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, केटू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी रेसिडियल जिसको अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है वो है अरावली। कौन है? अरावली है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूं अरावली, देख लीजिए। ठीक है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला है और इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक स्थित है। कहां तक? गुजरात से दिल्ली तक। ठीक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी किसे कहा गया है? गुरु शिखर। ठीक है, देख लीजिए अरावली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, और इसकी विस्तार दिल्ली तक है। कहां तक है? दिल्ली तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो आपका अरावली। कौन नहीं है? अरावली नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुन्नुल काराकोरम एवं हिंदकुश हिमालय श्रृंखला का अंग है और अरावली इस श्रृंखला का अंग नहीं है। देखिए अरावली रेंज किस तरह से, देखिए देख सकते हैं यहाँ से, यह है अरावली। ठीक है, एक रेंज है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। साथ ही अरावली माउंटेन का विस्तार कहाँ तक है? दिल्ली तक है। कहाँ तक है? दिल्ली तक। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे दोस्तों आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसके जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार दारोगा में आ चुके हैं। और इसी तरह के फैक्ट से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ईडू फाइबर। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। जय हिंद।